हरे कृष्णा, जय श्री कृष्ण। कथामृत की एक सुंदर कथा में आप सभी का स्वागत है। लक्ष्मण जी की श्रृंखला चल रही है। लक्ष्मण जी के चरित्र की श्रृंखला में ये आज अंतिम अध्याय है। रामायण का अंतिम अध्याय, लक्ष्मण जी के चरित्र का अंतिम अध्याय, लिटरली रामायण का ही अंतिम अध्याय। जहाँ पर ये बहुत ही मार्मिक, बहुत सुंदर प्रसंग है। इसको सुनकर अवश्य आंखों में अश्रु आ जाएंगे। और मोर सो रामचंद्र जी के चरित्र को भी ये बहुत सुंदरता से दर्शाता है। पर लक्ष्मण जी के चरित्र की तो हम इतनी चर्चा कर ही रही है इतने समय से। उनका ये समापन प्रसंग है। बहुत मन से और ध्यान से सुनिएगा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकां राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो ये उत्तर कांड के अंतिम चरणों में ये प्रसंग आता है जो बहुत ही मार्मिक है। जैसे कि मैंने कहा, बहुत सुंदर है। मैंने शायद अयोध्या की सीरीज में भी इसका शॉर्ट में थोड़ा सा कुछ डिस्क्रिप्शन वर्णन किया। सो टुडे वी विल डिस्कस दिस इन डिटेल। एज आई सेड, लक्ष्मण जी का अंतिम अध्याय, उनके जीवन का अंतिम अध्याय, और रामायण का भी ऑलमोस्ट अंतिम अध्याय। मैं वहां तक आज आपको लेके जा रही हूँ। तो ये वहां पर शुरू होता है। ये कथा जब वहां पर शुरू होती है, कोई बात नहीं, जबकि मैं घर में। अ, ये एकदम ऐसा होता है कि एक बार राम दरबार में एक बहुत ही अद्भुत आगंतुक आते हैं। बहुत ही अनहोने विजिटर, समवन वेरी अनयूजुअल अनयूजुअल विजिटर राम दरबार में पहुंचते हैं। ये एक ब्राह्मण के रूप में काल स्वयं, और ब्राह्मण के रूप में आते हैं तपस्वी के वेश में आकर, और कहते हैं, लक्ष्मण जी से कहते हैं कि आप श्री राम से जाकर कह दो कि मैं एक खास दूत आया हूँ। किसका? महर्षि अतिबल का दूत हूँ, और मुझे एक बहुत आवश्यक, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज उनको कन्वे करना है। आप उनको कहो कि ये बहुत ज्यादा अर्जेंट है और मुझे उनसे बहुत अर्जेंटली मिलना है। तो लक्ष्मण जी अंदर जाते हैं और जाकर रामचंद्र जी से कहते हैं, इस प्रकार का कोई महर्षि अति बल के यहाँ से कोई उनका खास दूत आया है और आपसे एकदम अर्जेंटली मिलना चाहता है। रामचंद्र जी बोलते हैं, "जी, उनको लेके आइए।" रामचंद्र जी अब इस दूत से बात कर रहे हैं, और वो जो दूत है वो अपने आप को साधु के रोष वेश में आया है और कह रहा है कि मैं महर्षि अतिबल का दूत हूँ। और वो एक्चुअली कौन है? काल स्वयं। काल की भी अब यहाँ पर इंट्रोडक्शन नीचे आएगा। सो जस्ट होल्ड एंड लिसन टू दिस वेरी पेशेंटली। तब काल और रामचंद्र जी आपस में बात कर रहे हैं। साधु के रूप में काल है, रामचंद्र जी से वार्तालाप कर रहे हैं। लक्ष्मण जी वहां पर खड़े हुए। तब काल कहते हैं रामचंद्र जी से कि ये हम दोनों के लिए और सबके लिए इसमें ये हितकारी यही होगा कि हमारी वार्तालाप एकदम कॉन्फिडेंशियल हो, कोई इसे सुने नहीं। और मैं आपसे ये वचन चाहता हूँ, प्रॉमिस, मैं आपसे ये वचन चाहता हूँ कि जो कोई भी हमें बात करते हुए देखेगा या हमारी वार्तालाप सुनेगा, वो वध करने लायक होगा, उसका आप वध करोगे। उसका वो वध्य है, ही इज फिट टू डाई। कि हमारी वार्तालाप कोई सुनना नहीं चाहिए और हमें बात करते हुए किसी ने देखना भी नहीं चाहिए। रामचंद्र जी ने तुरंत लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण, तुम सीधा बाहर जाके दरवाजे पर पहरा दो और देखना कि कोई भी अंदर नहीं आ सकता। लक्ष्मण जी जैसा कि हमेशा करते रहे हैं, अपने पिता की आज्ञा को, अपने भाई की आज्ञा को शिरोधार्य करके और सीधा बाहर गए। बाहर खड़े द्वारपाल को उन्होंने कहा कि प्लीज गो, लेट मी डू दिस ड्यूटी फॉर यू टुडे। और वहीं द्वारपाल पर द्वार पर खड़े हो गए पहरा देते हुए, और अकेले वहां पर खड़े हैं, सबको वहां से हटा दिया। दरवाजे बंद हो गए। अंदर काल और रामचंद्र जी की वार्ता। तो काल कहते हैं, महाराज, ब्रह्मा जी ने, भगवान ब्रह्मा ने मुझे, परम ब्रह्म जो है, ब्रह्मा जी ने मुझे यहाँ पर भेजा है
आपसे बात करने के लिए। मैं काल हूँ, मैं आपका ही पुत्र हूँ। इन द सेंस कि वो कह रहे हैं कि मैं, आपने ही माया द्वारा मेरी उत्पत्ति की थी, प्रोड्यूस्ड मी, बिकॉज ड्यू टू विद द हेल्प ऑफ माया, अपनी एनर्जी जो है माया एनर्जी, उससे आपने मेरी उत्पत्ति की थी, इसलिए मैं आपका ही पुत्र हूँ। और मुझे आपने जो, मतलब मुझे ब्रह्मा जी ने यहाँ पर भेजा है एक खास संदेशा लेकर। ब्रह्मा जी का ये संदेशा है कि आपने जो प्रतिज्ञा की थी अपने धाम में, ओरिजिनल धाम में जो आपने प्रतिज्ञा ली थी धर्म की रक्षा करने के लिए, सज्जन पुरुषों की रक्षा करने के लिए, वो अब पूरी हो चुकी है। इसलिए अब समय हो गया है कि आप अपने धर्म में लौट आए। परंतु ये भी है महाराज कि ये आपकी इच्छा पर निर्भर है। यदि आप और यहाँ वास करना चाहते हैं तो और वास कर सकते हैं। अब समय हो गया है, तो आपको, आपकी ड्यूटीज तो ओवर हो चुकी है। आपका सारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, ड्यूटीज, आपके कर्तव्य पूरे हो गए हैं। अब आपकी इच्छा के ऊपर है, यदि आप वापस आना चाहते हैं तो आप आइए। ब्रह्मा जी ने मुझे ये संदेश देकर आपके पास भेजा कि आपकी क्या इच्छा है। रामचंद्र जी हंसने लग गए वहां पर और कहते हैं, काल, मुझे तुमसे मिलकर बहुत प्रसन्नता हुई, और ये जो मैसेज तुम जो लेकर आए हो, संदेश, वो सुनकर भी मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ, मेरा उद्देश्य पूरा हो चुका है, माई मिशन इज कंप्लीट। अब मैं भी, मुझे भी पता है कि अब मैं पूरा पुनः अपने धाम को लौटना चाहता हूँ। और तुम भी जो यहाँ पर आए हो तो इसीलिए आए हो क्योंकि मैंने तुम्हारा चिंतन किया था। सो ये रामायण में लिखा है, एंड इट इज सो क्लियर कि ये सब कुछ जो हो रहा है ये रामचंद्र जी की इच्छा से ही हो रहा है, भगवान की इच्छा से ही हो रहा है। कि अब उनको भी पता है कि नाउ इट इज टाइम टू क्लोज ऑफिस। सुबह हम ऑफिस जाते हैं, कंप्यूटर खोलते हैं, और उसके बाद सब लाइट चालू करते हैं, एसी चलाते हैं, और फिर शाम को बंद करके और अपने घर चले जाते हैं। अब उनको टाइम था कि अब सब बंद करना है, लाइट्स बंद करो, ऑफिस बंद करो और घर वापस जाओ। सब वर्क फॉर द डे इज ओवर। तो रामचंद्र जी ने तब चिंतन किया, हाउ टू गो बैक, काल का स्मरण किया। तब काल आया यहाँ पर, ब्रह्मा जी ने काल को भेजा, ये पूरा निमित्त है पूरा का पूरा, जैसे हमें आगे पता चलेगा। अब इस तरह से जब बात हो रही थी, इतने में बाहर द्वार पर महर्षि द्वार दुर्वासा आए हैं। अभी भी मैंने जैसे कहा कि ये समझना कि पूरी की पूरी इट इज अ प्री प्लान्ड लीला, ये भगवान की लीला ही। बाहर लक्ष्मण जी द्वारपाल पर खड़े हैं, द्वारपाल बने हुए खड़े हैं, और वहां पर महर्षि द्वार दुर्वासा आते हैं, और हमेशा की तरह जल्दी जल्दी में, बहुत हेस्ट में, ये पता नहीं कौन सी गाड़ी छूट जाएगी, क्या हो जाएगा, बहुत जल्दी में आते हैं और कहते हैं कि मुझे रामचंद्र जी से मिलना है अभी के अभी, नहीं तो मेरा सारा काम बिगड़ जाएगा। इमेजिन, यही वर्ड्स दिए हुए, काम बिगड़ जाएगा, आगे पता चलेगा कौन सा काम था। तो लक्ष्मण जी बोलते हैं, प्रणाम मुनिवर, आप बताइए मैं आपकी कैसे सेवा कर सकता हूँ, आपकी क्या इच्छा है, किस कार्य से यहाँ पर आए हैं। मैं आपके सारे कार्य पूरी करने की अपनी पूरी तरह से कोशिश करूंगा। हाउ कैन आई हेल्प यू, कैसे सेवा करूं आपकी। तो रामचंद्र जी अभी बिजी है। दो घड़ी इज 48 मिनट्स, एक घड़ी इज 24 मिनट्स। तो कहते हैं, और हमारा एक घंटा 2.5 घड़ी होता है। तो कहते हैं कि 2 घड़ी का आपको रुकना पड़ेगा, अनदर 48 मिनट्स, फिर उनकी मीटिंग पूरी हो जाएगी, आप उनसे मिल सकते हैं। रामचंद्र जी थोड़ा अभी इस वक्त व्यस्त है। दुर्वासा मुनि को इतना क्रोध आ जाता है, ऐसा क्रोध कि या तो वो अभी श्राप दे डालेंगे लक्ष्मण जी के ऊपर, या तो इतने आंखों में क्रोध था कि सब, क्रोध से सब कुछ भस्म हो जाएगा। दुर्वासा कहते हैं, लक्ष्मण तुरंत जाके राम से कहो कि दुर्वासा मुनि द्वार पर आए हैं, उनसे तुरंत मिलना चाहते हैं, इसी क्षण, राइट अवे दिस मोमेंट, उनसे इसी क्षण मिलना चाहते हैं। यदि तुम अभी नहीं गए तो मैं श्राप दे डालूंगा। किस किस को श्राप दे दूंगा, वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे पूरे राज्य को, तुमको, सारी प्रजा को, राम को, भरत को, तुमको भी कह दिया, राम को, भरत को, और सारे शहर के वासियों को, सबको श्राप देके नष्ट कर। तब लक्ष्मण जी सोचने लग गए। उधर रामचंद्र जी ने कहा है कि यदि कोई अंदर आया, मीटिंग में अंदर किसी ने व्यवधान डाला, तो उसको मृत्यु दंड मिलेगा। और यदि ये यहाँ पर खड़े रह के दुर्वासा मुनि को नहीं जाने देते हैं तो सबको, सबका विनाश हो जाएगा। रामचंद्र जी के ऊपर विपदा आएगी। किस प्रकार का श्राप देंगे, सारे राज्य को श्राप देंगे, सारे भाइयों को श्राप दे रहे हैं, राज्य को दे रहे हैं, राज्य के में रहने वाले
सारे जितने पूर्ववासी हैं उन सबको श्राप दे देंगे। तब ये सब जब लक्ष्मण सोचने लगे तो उन्होंने कहा, इमीडिएटली उन्होंने, उनको अंदर से लगा कि ये तो ठीक नहीं होगा, इसीलिए इट इज बेटर कि जो भी श्राप होगा, जो भी दंड होगा वो मुझे मिले, वो चलेगा, लेकिन मेरे भाइयों के ऊपर, मेरे भाई के राज्य के ऊपर, मेरे भाई के राज्य को चलाने के लिए भाई के नाम के ऊपर, क्योंकि इस वजह से अगर उनके ऊपर कोई भी श्राप आता तो सबका दोष लक्ष्मण जी के ऊपर आता। वो लक्ष्मण जी भी दोष लेने के लिए रेडी थे। प्रॉब्लम क्या थी, उनको ये लग रहा था कि मेरी वजह से सारे राज्य के लोग और मेरे भाई और भरत सबके ऊपर विपदा आएगी, सबके ऊपर श्राप लगेगा, यहाँ तो मैं केवल एक ही दंड का भागीदार बनूंगा। लक्ष्मण जी तुरंत अंदर चले गए। तब तक रामचंद्र जी की काल के साथ वार्तालाप हो चुकी थी। जैसे ही लक्ष्मण जी अंदर गए और उन्होंने रामचंद्र जी से कहा कि इस प्रकार ऋषि दुर्वासा बाहर खड़े हैं और उनको बहुत अवश्य, बहुत अर्जेंट आपके साथ काम है, नहीं तो कहते हैं कि मेरा सारा काम बिगड़ जाएगा, और वो आपसे तुरंत मिलना चाहते हैं। रामचंद्र जी ने तब काल को भेज दिया। काल चले गए, रामचंद्र जी उठे और खड़े होकर स्वयं बाहर आए। द्वार पर आकर उन्होंने ऋषि दुर्वासा को प्रणाम किया, उनका आदर सत्कार किया, और आदर सत्कार करने के बाद उनसे कहा कि बताइए मुनिवर, मैं आपकी कैसे सेवा कर सकता हूँ। दुर्वासा ने कहा, हे रघुनंदन, मैं 1000 वर्षों से उपवास कर रहा हूँ और आज मेरे उपवास का आखिरी दिन समाप्त हुआ है। मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, मेरे सामने भोजन प्रस्तुत करो, मैं भोजन ग्रहण करना चाहता हूँ। भगवान राम बहुत प्रसन्न हुए, उनकी सेवा करने का इतना अच्छा अवसर मिला उनको। बहुत तरह तरह के पकवान लाए गए और रामचंद्र जी ने स्वयं उनको बिठाकर सारा भोजन कराया और उनको तृप्त कराया, उनको बहुत सारे उपहार देके उनसे आशीर्वाद लेकर मुनिवर को हंसे विदा किया। मुनिवर अपने आश्रम को लौट गए। तब श्री राम को याद आया कि अरे, मैंने तो वचन लिया था कि जो मेरी मीटिंग के अंदर कुछ डिस्ट्रप्शन करेगा, व्यवधान करेगा, रुकावट लाएगा, उसे तब मैं स्वयं मृत्यु दंड दूंगा। एक्चुअली रामचंद्र जी ने उसी वक्त लक्ष्मण से कहा था कि बाहर जाके पहरा देना और ये कह दो कि एनीवन हु हियर्स अस स्पीक और वॉचेस अस स्पीक विल बी किल्ड बाय मी। मैं उसे स्वयं मृत्यु के घाट उतारूंगा। ये रामचंद्र जी ने वचन लिया था उस समय। तब जैसे ही वो वचन रामचंद्र जी के दिमाग में आया, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और उनकी आंखें गिर गई, नजरें गिर गई। उन्हें समझ नहीं आया कि अब क्या होगा। ये तो मेरा अपना ही भाई है जिसने मेरा इतना साथ दिया है, कभी पिता बनकर, कभी सखा बनकर, कभी भाई बनकर, कभी लिटरली फिलोसोफर एंड काउंसलर, थेरेपिस्ट, एज आई हैव सेड। तब उनकी आंखें गिर गई, आंखों में आंसू भर गए और शोकग्रस्त हो गए। लक्ष्मण जी आ गए। तब लक्ष्मण जी वहीं खड़े थे। लक्ष्मण जी ने तब रामचंद्र जी को देखा और उस स्थिति को संभाला। हम लक्ष्मण चरित्र की बात कर रहे हैं अब। तब लक्ष्मण जी रामचंद्र जी से जो कहते हैं वो सुनकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। लक्ष्मण जी रामचंद्र जी से कहते हैं कि महाराज, मेरे लिए आप शोक न करें। मुस्कुराए लक्ष्मण जी और तब मुस्कुरा कर रामचंद्र जी से कह रहे हैं कि हे महाराज, आप मेरे लिए शोक न करें, क्योंकि हम अपने पिछले कर्मों से बंधे हुए हैं। अपने कर्मों के फलों से, उनके कर्मों का फल तो हमें भुगतना ही पड़ेगा। हम अपने कर्म बंधनों में बंधे हुए हैं, इसीलिए आप मेरा वध कर दीजिए और अपनी प्रतिज्ञा का पालन कीजिए, क्योंकि जो प्रतिज्ञा तोड़ता है वो नरक में जाता है। इसीलिए आप अपने धर्म का पालन कीजिए और आप मुझे अपना कृपा पात्र बनाए रखिए। यदि आप मुझसे प्रेम करते हैं तो मुझे अपना कृपा पात्र बनाए रखिए और अपनी धर्म की रक्षा करते हुए आप मेरा वध कर लीजिए, क्योंकि मुझे तो अपने कर्मों का फल मिलेगा ही। मैंने कुछ अपने पिछले जन्मों के कुछ ऐसे कर्म किए होंगे जो ये मेरे सामने आ रहे हैं। भगवान राम जो थे वो बहुत ज्यादा विचलित हो गए, वॉज वेरी एजिटेटेड। उन्होंने सारे मंत्रियों को बुलाया और सारे जितने पुजारी थे, पुरोहित थे वहां के, पुरोहित को बुलाया और मंत्री और पुरोहित को बुलाकर उन्होंने कहा कि सभा बुलाई। और तब उन्होंने उनको बताया कि इस प्रकार मैंने प्रतिज्ञा ली थी। एक एकदम थोड़ा ओके। तब उस वक्त उन्होंने सारे पुरोहितों को और मंत्रियों को बुलाकर कहा कि मैंने ऐसी प्रतिज्ञा ली थी इस प्रकार की, और मैंने कहा था कि किसी को अंदर आने नहीं देना, परंतु दुर्वासा ऋषि आ गए और आने के ऊपर लक्ष्मण जी को उनकी उनके श्राप से
डर के वश होकर, और मुझे आकर बताना पड़ा, चेतावनी देनी पड़ी, उनके आने की सूचना देनी पड़ी। क्या करना चाहिए? सब के सब चुप हो गए, किसी को नहीं समझ आया। देखो, जो लक्ष्मण जी ने किया वो तो बिल्कुल सही था, कुछ गलत था ही नहीं। मीटिंग भी खत्म हो चुकी थी, लेकिन यहाँ पर धर्म और वचन की बात थी। इतना समय तक भगवान धर्म का ही रक्षा कर रहे थे, उन्होंने अपनी पत्नी तक का त्याग कर दिया था धर्म को अपहोल्ड करने के लिए। अब यहाँ पर फिर से उसी लूप में बंध गए थे। तब उनके जो राजगुरु थे, गुरु वशिष्ठ, उन्होंने कहा कि महाराज, मुझे बहुत पहले से ही इस भीषण संकट के आने का अंदेशा हो गया था। मुझे पता था कि इस प्रकार का कोई ना कोई बड़ी सी कलामिटी आने वाली है, और ये सोचकर ही मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे कि किस प्रकार का विनाशकारी समय आने वाला है। आपको अपने भाई का परित्याग करना ही पड़ेगा। परित्याग करने की बात कर रहे हैं, मृत्यु दंड देने की बात नहीं कर रहे। इसका एक्सप्लेनेशन आएगा। गुरु राज जो वशिष्ठ है वो कहते हैं कि आपको अपने भाई का परित्याग करना ही पड़ेगा, और अपने वचन का पालन करना ही पड़ेगा। यू हैव टू अपहोल्ड, क्योंकि यदि आपने अपने वचन तोड़ा, तो वचन तोड़ने से जो धर्म है वो लुप्त हो जाता है। धर्म के लुप्त होने से तीनों लोकों में, सारे संसार में सुख समाप्त हो जाता है, लोगों को सुख की अनुभूति नहीं होती है। इसलिए आपको अपने लक्ष्मण का परित्याग करना। एवरीबडी वाज स्टन, सारे के सारे स्तब्ध हो गए, शॉक्ड। तब उस समय रामचंद्र जी एकदम सीरियस होकर, शांत, मतलब एकदम शांत होकर, तब रामचंद्र जी ने कहा, लक्ष्मण, मैं तुम्हारा परित्याग करता हूँ। धर्म की रक्षा करने के लिए यदि किसी साधु व्यक्ति को का वध करना हो, तो वध करने के बजाय यदि उसका परित्याग कर दो, तो वो बराबर का ही हो जाता है। सो अगर आपको साधु व्यक्ति को समझो, मतलब भगवान जी कह रहे हैं कि टू रिनाउंस अ साधु पर्सन इज इक्विवेलेंट टू एज गुड एज किलिंग हिम। उसकी मृत्यु, उसको वध करने के बराबर ही होता है उसका परित्याग करना। ये कहकर वो चुप हो गए। लक्ष्मण जी भी खड़े थे, आंखों में अश्रु बहे जा रहे थे, बहे जा रहे थे, और आंखों में अश्रु लेकर से राज दरबार से चले, और वे घर नहीं गए। लक्ष्मण जी सीधा उस दिन अपने घर नहीं गए, दरबार से सीधा बाहर चले गए। चलते हुए उस सरयू नदी की तरफ गए। सरयू नदी में पहुंचकर नदी में आचमन किया, अपने हाथ जोड़े हैं, आचमन किया है, इसके बाद हाथ जोड़े हैं, फिर अपने सारे इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण करके और अपनी प्राण वायु को उन्होंने रोक लिया। स्टॉप्ड द फ्लो ऑफ एयर विद इन हिज बॉडी, अपनी सांसों को रोक लिया। योग मुद्रा में रहकर वहां पर अपने सांसों को रोक कर, वहीं पर उन्होंने शरीर समेत वो ऊपर को पधार गए। सारे देवताओं ने वहां पर फूलों की वर्षा की है। लक्ष्मण जी सडनली वैनिश्ड, अपने देह के साथ ही वैनिश्ड, अंतर ध्यान हो गए, कंप्लीटली डिसअपियर्ड फ्रॉम देयर। कहते हैं, लिखा है कि देवेंद्र स्वयं उनको अपने साथ पर्सनली आकर उनको लेके गए। अब जो लक्ष्मण जी हैं, उनका जाना जरूरी था, क्योंकि जब भगवान के जाने का समय हो गया है, तो हम सब जानते हैं कि लक्ष्मण जी जो है वो महाविष्णु के चतुर्थ जो एक्सपेंशन, चार एक्सपेंशन में से एक है। महाविष्णु के जो चार एक्सपेंशन है वो वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न। उसमें जो संकर्षण है, उनका एक्सपेंशन ये लक्ष्मण जी है। और लक्ष्मण जी को हम जानते हैं कि वो अनंत शेष है, विष्णु की शैया है। विष्णु भगवान वापस कैसे जाएंगे? जैसे ही जाएंगे उनकी शैया उनके लिए रेडी होनी चाहिए, इसलिए लक्ष्मण जी का जाना पहले जरूरी था। ऐसे ही द्वारका लीला में जब कृष्ण भगवान जी के जाने का समय आया, तो सबसे पहले, उनसे पहले बलराम जी गए हैं। ये सो दिस इज, अब लक्ष्मण जी का जाना इसीलिए एकदम आवश्यक था। लक्ष्मण जी जो है इस प्रकार अपने देह समेत वहां से अंदर अपना कार्य पूरा कर। लक्ष्मण जी ने इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिवोशन थ्रू एक्शन। अपने कर्मों के द्वारा उन्होंने पूरा जीवन भक्ति को दर्शाया है कि कर्मों में, एक एक कर्म में वो अपनी भक्ति को किस प्रकार पिरोते गए। एंड इट वाज कंप्लीट ड्यूटी, पूरी की पूरी। ही वाज एकदम उत्तम शिष्य, आइडियल डिसाइपल।
क्योंकि जैसा गुरु कहता है वैसे के वैसे एक एक शब्द का उन्होंने अनुसरण किया, एक एक शब्दों का पालन किया है, पूरी निष्ठा के साथ, विनम्रता के साथ और फुल समर्पण के साथ, फुल डेडिकेशन, पूरा का पूरा समर्पण। अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज अनक्वेश्चनेबल, कभी भी प्रश्न नहीं पूछा, और कभी भी जैसे कहते हैं कि एकदम पूरी निष्ठा के साथ उन्होंने भगवान का अनुसरण किया है, अपने बच्चे को बचा। नंद शेष हमको लक्ष्मण जी के रूप में जो आए हैं, उन्हें क्या सिखाते हैं? सेवा और शरणागति सिखाते हैं, किस प्रकार हम सेवा करते रहना है और पूरी तरह से प्रभु को शरणागति लेकर किस प्रकार जीवन जिया जा सकता है, ये लक्ष्मण जी ने अपने चरित्र के द्वारा हमें समझाया। ये लक्ष्मण चरित्र का अंतिम अध्याय है। मैं क्योंकि अब रामायण के अंतिम अध्याय तक पहुंची हूँ, I want to complete the last part of Ramayana also. It takes a few minutes, but I think सबको इंटरेस्ट होगा कि इसके बाद क्या हो, इसके बाद क्या हो सकता है। रामचंद्र जी लिटरली इन द सेंस कि अब उनके जाने का समय था, ये पूरी लीला ही थी, पर लक्ष्मण जी को त्याग करने के बाद रामचंद्र जी पूरी तरह से शोकग्रस्त हो गए। उन्होंने फिर से सभा बुलाई, सारे मंत्रियों को, पुरोहितों को बुलाया और उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया कि मैं भरत को राजा बनाकर और मैं अब यहाँ से प्रस्थान करना चाहता हूँ। महाराज भरत आए, बोले किसने कहा, मुझे तो राज्य कभी चाहिए ही नहीं था। और महाराज भरत कहते हैं कि हे प्रभु, हे रघुनंदन, आपके बगैर तो मैं स्वर्ग भी ना जाऊं, मुझे राज्य तो छोड़ ही दो, मैं आपके पीछे पीछे ही जाऊंगा, जहां आप जाएंगे मैं आपके पीछे जाऊंगा। मुझे तो स्वर्ग की भी कोई सुविधा नहीं चाहिए, जहां पर राम नहीं वहां पर भरत नहीं, इसका कोई काम नहीं। आप अपना राज्य अपने पुत्रों को, लव कुश को सौंप दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तब रामचंद्र जी ने लव कुश को बुलाया और तब उनको उनका राज्यभिषेक किया। तब को कुश को दक्षिण तरफ का जो राज्य दिया और नव को उत्तरी दिशा का जो सारा राज्यभार सब दिया। सब के सब तब उन्होंने जब डिसीजन अनाउंस किया तो सब बहुत दुखी हो गए। गुरु वशिष्ठ ने रामचंद्र जी से कहा कि आप महाराज सोचिए कि आपके जाने के बाद आपकी प्रजा का क्या होगा, क्योंकि राजा का कर्तव्य है कि वो पहले प्रजा की खुशी और उनके बारे में सोचे। तब रामचंद्र जी ने आपकी सारी प्रजा के वो सब अनाउंसमेंट कर दिया कि इस प्रकार अब मेरा जाने का समय आ गया है और अब मैं यहाँ से अयोध्या नगरी से प्रस्थान करना चाहता हूँ। इसीलिए मैंने अपने पुत्रों का राज्याभिषेक कर दिया। सारे नगरवासी जितने पूर्ववासी थे सारे के सारे कहने लगे कि हे प्रभु, जहां भी जाओगे हम आपके पीछे पीछे जाएंगे, अपने परिवार सहित जाएंगे, कहीं भी जंगल में, नदी में, जहां जाओगे, इस अलाउ अस टू फॉलो फॉलो यू। राम ने कहा तथास्तु। उसी दिन रामचंद्र जी ने लव कुश का जो वो कर दिया था और उनको अपने अपने कैपिटल सिटीज में, राजधानियों में बहुत सारे उपहार देकर भेज दिया। तब क्योंकि ये डिसीजन ले चुके थे, शत्रुघ्न तब मथुरा में थे, वो मथुरा के राजा थे। तब उस समय उन्होंने मथुरा भेजे कई दूत और दूतों को भेजा शत्रुघ्न को बताने के लिए, 3 दिन जाने के 3 दिन आने के, 6 days 3 days 3 nights, नो सॉरी 3 days 3 nights। तब जाके शत्रुघ्न आए वहां पर। जैसे ही उन्हें पता चला कि मेरे दोनों भाई ये साकेत धाम छोड़कर जाने की तैयारी में है, तो उन्होंने ठान लिया कि मैं भी बिना भैया के तो नहीं रह सकता, वो तो भरत को समर्पित है, जहां भरत है वहां पर मैं हूँ, शत्रुघ्न कहते हैं। एंड ही रियलाइज दैट इट इज टाइम फॉर हिम टू गो बैक। तो उन्होंने भी अपने बेटों का राज्याभिषेक करके और फिर वहां से तुरंत अयोध्या के लिए आ गए। अब अयोध्या में तीनों भाई, सारे के सारे लिखा है, सारी की वानर सेना, रीछ जितने थे, भालू जितने, जिन्होंने युद्ध में पार्टिसिपेट किया था, सबके सब सारे अयोध्या के पूर्ववासी सब रामचंद्र जी के साथ जाने के लिए तैयार हो गए। अब ये जितने थे सबको आश्चर्य होगा कि क्या है, परंतु रामायण की शुरुआत में ही एक बार पूरी कथा आती है, जब डिसीजन आता है कि रामचंद्र जी, भगवान विष्णु राम का अवतार लेकर आएंगे, तब वहां पर ब्रह्मा जी और इंद्र और सब मिलकर ये डिसीजन लेते हैं कि हम सबको किसी न किसी प्रकार से जाकर भगवान की सहायता करनी चाहिए और उनकी लीला में एक भाग लेने का हमें मौका मिल रहा है, इससे बड़ी अच्छी और क्या बात हो सकती है। तो सबके सब वहां पर, कोई भालू, रीछ, कोई वानर और अयोध्या के कुछ वासी इस प्रकार से इस रूप में वहां पर उपस्थित थे। सो दे वर ऑल एक्सपेंशंस ऑफ पीपल फ्रॉम हेवनली प्लैनेट्स। So obviously now it was time for them to go back.
सारे के सारे, कोई गंधर्वों के पुत्र थे, कोई ऋषि मुनियों के पुत्र थे, कोई देवताओं के एक्सपेंशंस थे, जो कि भगवान को अपने मिशन में, धर्म की रक्षा करने के लिए, दुष्टों का संहार करने के लिए, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, ये मिशन में हेल्प करने के लिए वो सब वहां पर आए थे। तब सब जाने के लिए तैयार हो गए। तब सुग्रीव भी आए, विभीषण आए, हनुमान जी आए। रामचंद्र जी ने सबको अनुमति दे दी, ओके एवरीबडी कैन फॉलो मी, बट विभीषण और हनुमान जी आप यहाँ से नहीं जा सकते। जब तक धरती में सूरज और चांद रहेंगे, जब तक राम कथा कही जाएगी, तब तक विभीषण और हनुमान जी कहीं नहीं जाएंगे। और आज हम राम कथा ही कह रहे हैं, हनुमान जी हमारे साथ यही आसपास ही रहते हैं। अगले दिन, अगले दिन एक उचित मुहूर्त में, जो कि पहले से निकाला गया था, उचित मुहूर्त में कुछ पूजा वगैरह करी गई, बहुत सारे यज्ञ और पूजा अर्चना करके, और भगवान राम ने एकदम कुछ सूक्ष्म वस्त्र, मिनिमल क्लोथिंग पहनकर, अपने हाथ में कुशाघास लेकर, और उन्होंने सरयू नदी के तट की ओर प्रस्थान किया। ये सरयू नदी का तट आपको देखने को मिलता है गुप्तार घाट के नाम से, गोप्रतार घाट रामायण में दिया हुआ है, वही गोप्रतार घाट, गुप्तार घाट आज इसका नाम शॉर्ट करके अयोध्या में है। सारे वेद मंत्रों के उच्चारण हो रहे थे, और धीरे धीरे वो सरयू नदी की तरफ बढ़ रहे थे। सारे के सारे जितने लोग थे, पूर्वासी, रीछ, वानर, बहुत सारे लोग उनके पीछे पीछे चल रहे थे। कहते हैं कि वेद ब्राह्मण, जितने के वेद थे, वो ब्राह्मणों का वेश धारण करके, गायत्री देवी, ओमकार, ये सब ब्राह्मण वेश धारण करके भगवान के पीछे चल रहे थे। तब भगवान ब्रह्मा ने देखा कि इतना सब अरेंजमेंट है, सब भगवान के आने की तैयारी है, और इतने सब पूर्वासी जब भगवान के पीछे चलेंगे, इफ यू फॉलो द लॉर्ड, वे विल यू गो विद द लॉर्ड। भगवान के पीछे, भगवान का अनुसरण कर रहे हैं, उनके कदमों के पीछे पीछे चल रहे हैं। तो कह लिखा है कि ब्रह्मा जी करोड़ों दिव्य विमान लेकर आ गए, क्योंकि उनके भगवान के भक्तों को तो पहले ले जाना पड़ेगा साथ में। तो करोड़ों दिव्य विमान लेकर ब्रह्मा जी वहां पर उपस्थित हो गए। देवता सारे फूल बरसा रहे हैं वहां पर, आकाश से संगीत की ध्वनि आ रही है, सारे गंधर्व एकत्रित हो गए हैं ये दिव्य दृश्य, जो दृश्य देखने के लिए कि अब क्या होने जा रहा है। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु रघुनंदन, आपका स्वागत है। आप किस रूप में आना चाहते हैं उसी रूप में आइए। आप इस रूप में आना चाहते हैं, आप अपने चतुर्भुज विष्णु रूप में आना चाहते हैं, आपका आपके दिव्य धाम में, ओरिजिनल मूल जो आपका स्वरूप में और मूल धाम में आपका स्वागत। इस प्रकार रामचंद्र जी अपने दोनों भाइयों के साथ में, अपने शरीर के साथ में वहीं पर सरयू नदी के अंदर प्रवेश करके, और वो उसके बाद सीधा वैकुंठ लोक में उन्होंने प्रवेश किया इन द फॉर्म ऑफ विष्णु। तब उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि ये जितने मेरे सारे भक्त हैं, उन सबको उत्तम लोकों की प्राप्ति करना कराना आप। ब्रह्मा जी ने कहा ये सारे के सारे संतानक लोक में जाएंगे, विच इज अ पार्ट ऑफ द डिवाइन साकेत धाम। जो यहाँ पर जैसे गोलोक वृंदावन है, यहाँ पर वृंदावन धाम है, वहां गोलोक वृंदावन है, यहाँ पर साकेत धाम अयोध्या है, वैसे एक जो दिव्य धाम है। सी दिस इज द मटीरियल वर्ल्ड, ये भौतिक जगत है। भौतिक जगत में सब कुछ मृत्यु और जन्म मृत्यु के चक्कर में चलता है, लेकिन इसके अलावा एक आध्यात्मिक जगत है, जहां पर जाने से किसी को मृत्यु और जन्म के मृत्यु के चक्कर से छुटकारा मिल जाता है। जो हम 14 लोगों की बात सुनते हैं, वो सारे के सारे 14 लोग, सारे भौतिक जगत के ही 14 लोग हैं। तो तब वो कहते हैं कि ये संतानक लोक में जाएंगे, एंड दे ट्रैवल्ड, वो विमानों पर बैठ के वो सीधा उन्होंने संतानक लोक में प्रवेश किया। और जो जो जिसके एक्सपेंशन थे, जैसे जो सुग्रीव है, वो सूर्य देव के एक्सपेंशन थे, वो सूर्य देव में मर्ज हो गए, जो इस प्रकार सूर्य मंडल में समा गए। जो हर एक जना जो जिसका है, उस मतलब जिसके अंश थे, उस प्रकार वो अंश जो था उसी ऋषि, उसी गंधर्व, उसी देवता के अंदर समा गए। इस प्रकार रामचंद्र जी अपने धाम को वापस लौटे। ये रामायण का अंतिम अध्याय है। लक्ष्मण जी का अध्याय बहुत ज्यादा मार्मिक है, बहुत ज्यादा, क्योंकि हम लक्ष्मण चरित्र पढ़ रहे थे, एंड दैट इज एन एक्चुअल सिंपल एग्जाम्पल ऑफ कंप्लीट सरेंडर, जैसे कि मैंने कहा, पूर्ण समर्पण का। जो मतलब कैसे ही बताए कि उनकी क्या पर्सनालिटी है।
आज के कथामृत को, कथा को हम यही विराम देंगे। और मुझे रामायण में लक्ष्मण जी के प्रसंगों को पढ़ने में बहुत आनंद आया, बहुत आंखें भी ओझल हुई कई बार, बहुत कुछ सीखने को भी मिला, बहुत और सुनने और आपको सुनाने में भी मुझे आनंद आया। अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा सा भरत चरित्र के ऊपर भी आई एम जस्ट ट्राइंग टू रीड अ लिटिल बिट। सो लेट्स सी, अगर अगले बार तक मैं थोड़ा कुछ आपको भरत, महाराज भरत के चरित्र के बारे में बता सकती हूँ, आपकी कृपा है। आज की कथा को हम यही समाप्त करते हैं। कथामृत के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, जय श्री राम, जय लक्ष्मण, जय हनुमान, जय सीता महारानी की जय।